स्टडी विद तिवारी चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हिंदी ग्रामर के संबंधित। तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहें और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी किया करें। मक्खी का तत्सम शब्द है। तो मक्खी का तत्सम शब्द है। अब आपको पता है तत्सम किसे बोलते हैं। तत्सम बोलते हैं संस्कृत के और तद्भव बोलते हैं हिंदी के। तो बताइए कौन सा होगा। माखी, मक्खिया, मुच्छिका या मच्छिका। तो सिंपल सा है। मुच्छिका तो नहीं बोलते इसको, मक्खिया भी नहीं बोलते, माखी भी नहीं बोलते। तो मक्खी का क्या बोलते हैं, मच्छिका बोलते हैं। तो रीट में फिक्स है एक क्वेश्चन तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसमें से 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको। देशज और विदेशज को मिला करके भी एक क्वेश्चन दे सकता है और एक क्वेश्चन तत्सम तद्भव में से भी दे सकता है। तो आपको फिक्स करना, एक क्वेश्चन संधि का मिलेगा, एक क्वेश्चन संज्ञा का मिलेगा और एक क्वेश्चन इसका मिलेगा तत्सम तद्भव का मिलेगा। एक क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, मैंने उसी से संबंधित 15 जो प्रकरण हैं ग्रामर के उनसे ही संबंधित क्वेश्चन को बनाया है। तो आप लास्ट तक बने रहें, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, अब देखो मैंने कुछ शब्द लिए हैं जो आपको याद रख सकते हो। आपको ध्यान रखना है ये जो 6 होता है इसका जो ये तो तत्सम होता है और इसका जो तद्भव रूप बनता है वो बनता है गाइज ख। इसका तद्भव रूप क्या बनता है, ख। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे तत्सम तद्भव होते हैं। यदि आपको इनके रूल्स पढ़ लिए, 5-6 रूल्स होते हैं, इनको पढ़ लिया तो आप आसानी से राइट निकाल सकते हो आंसर को। छेप का बनता है खेप, छोड़ का बनता है खूटा। तो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि छोड़ का खूटा बन सकता है। ठीक है, देखो इसमें सब में चेंज होगा। 6 का खे, चोखा, चोछा, चोखा, अच्छा। तीक्ष्ण का बनता है तीखा, रिच का बनता है रीच, क्षण का बनता है छिन, क्षति का बनता है छति और लक्ष्मी का बनता है लक्ष्मी और पक्षी का बनता है पंछी। ये आया हुआ है रीट में, इसी रीट में 2021 में आया था ये पक्षी का पंछी। तो इसमें से आपको मिल सकते हैं। देखो और भी हैं। त्राच्छा का बनता है दाख, त्राच्छा का क्या बनता है, दाख। आपको पता होगा त्रच्छा अंगूर को भी बोलते हैं। पक्ष का बनता है पंख, तो 6 ख में कन्वर्ट। पक्ष बार का बनता है पखवाड़ा, पक्ष बार का क्या बनता है, पखवाड़ा। परीक्षा का बनता है परक। यदि इसमें छोटी ई की मात्रा लगा दी मैंने परीक्षा में तो इसका जो युग्म शब्द में इसका बनेगा कीचड़। तो परीक्षा बोलते हैं कीचड़ को परीक्षा और परीक्षा बोलते हैं परख को। भुभुक्षा भूख को बोलते हैं। 1 वर्ड में भी आप याद रख सकते हो कि जो भूखा हो उसे बोलते हैं भुभुक्षा, भुभुक्षित। बिच्छा का क्या बनेगा, वीक। मच्छका का क्या बनेगा, मक्खी। रक्षा का क्या बनेगा, राखी। रुच का क्या बनेगा, रूखा। और दक्षिण का क्या बनेगा, दाहिना। क्योंकि ये तो संस्कृत में आता है और ये तद्भव में। तो सिंपल है, आप आसानी से याद रख सकते हो उन सबको। आपको याद क्या रखना है, ये जो 6 ये ख में कन्वर्ट होगा। तो त्रच्छा का दाख, पक्ष का पंख, पक्षवार का पखवाड़ा, परीक्षा का परिक परिक परख, बुभुक्षा का भूख, भिक्षा का भीख, मच्छका का मक्खी, रक्षा का राखी और रुच का रूखा और दक्षिण का दाहिना। नेक्स्ट, अब देखो मैंने एक क्वेश्चन देशज से लिया है और एक क्वेश्चन तत्सम और तद्भव से लिया है। अक्सर इन दोनों जो प्रकरण हैं इनसे क्वेश्चन आता है और आएगा। निम्नलिखित शब्दों में से देशज शब्द का चयन कीजिए। देश माने अपने ही, जय माने जन्म लेने वाला, अपने ही देश में जन्म लेने वाला शब्द कौन सा है जिसको हमने ही बनाया है। तो जजमान, इंसान, पैतृक और जूता। बताइए कौन सा होगा। देखो जजमान तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है तो इसका जो तत्सम शब्द बनता है वो बनता है यजमान। क्या बनता है, यजमान। तो ये तो नहीं है, ये तो तत्सम तद्भव में हुआ। इंसान शब्द कैसा है, इंसान शब्द फारसी का है तो ये विदेशज हुआ। तो ये किसका है, फारसी का। तो ये कैसा हुआ, विदेशज, विदेशी। और पैतृक आपको दिख ही रहा है, इसमें त्रय आ रहा है तो ये किसमें होगा, संस्कृत का होगा। कहने का मतलब है तत्सम होगा, तो तत्सम हुआ। सॉरी।
तो जूता जो शब्द है वो हम लोगों ने बनाया है, तो ये कैसा शब्द है? देशज शब्द है। बाकी तीन ही जो विकल्प थे मैंने आपको बता दिए हैं। जजमान का यजमान बनता है, इंसान फारसी का शब्द है और पैतृक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, उदधी का पर्यायवाची शब्द है। उदधी, उदधी, उद बोलते हैं जल को, उद किसको बोलते हैं? जल को। का पर्यायवाची शब्द है। देखो जलद, दे शब्द आता है देने वाला, तो देता कौन है? बादल। देता कौन है? बादल। तो ये तो बादल का हो गया, तो ये कट गया। अम्बु जय, तो जय किसको बोलते हैं? जन्म लेने वाला, तो ये किसका होता है? कमल, कमल का होता है, तो ये भी कट गया। रत्न गर्भा और रत्न आकर में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसमें से कौन सा होगा, रत्न गर्भा होगा या रत्न कर होगा। रत्न गर्भा होगा, सॉरी गाइज। तो इसमें आपको बताना है कि रत्न गर्भा होगा या रत्न कर होगा। तो सिंपल सा है, रत्न गर्भा और रत्न कर, रत्नाकर। तो आप इसके टुकड़े करके देखो, देखो किस प्रकार से। रत्नाकर जो शब्द है इसके जब आप टुकड़े करते हो, रत्न धन आकर, आकर बोलते हैं खजाने को। आपने युग्म शब्द में पढ़ा होगा गाइज, एक शब्द होता है आकार, है ना, आकृति को बोलते हैं, रचना को बोलते हैं, और एक शब्द होता है आकर। ये PSI एग्जाम में पूछे गए हैं दोनों शब्द। आकर बोलते हैं खजाने को। तो रत्न, रत्न धन आकर, तो रत्न बोलते हैं मोती को, मणि को, है ना। तो मोतियों का जो, मणियों का जो आकर और खजाना है वो क्या है? जो आपने देखा होगा जैसे सीप वगैरह इस प्रकार से मिलते हैं, वे सीप, है ना, वंश वगैरह जैसे बच्चे ढूंढते हैं उनको समुद्र में से, कि गोताखोर समुद्र में, आपने गाना सुना होगा, वो अमिताभ बच्चन की कविता है, वो उस गाने में आता है कि समुद्र में गोताखोर लगाता है, ढूंढ ढूंढ कर एक मोती लाता है, कुछ इस प्रकार से है, याद नहीं है मुझे, तो वो है। तो अब आपको पता है कि रत्न आकर माने खजाना, तो आकर खजाना बोलते हैं, और रत्न तो समुद्र में, अब आपको पता उदती बोलते हैं हम समुद्र को धारण करने को, जल को धारण करेगा। तो रत्न गर्भा, रत्न गर्भा तो हम किसको बोलते हैं? पृथ्वी को या धरती को। रत्न गर्भा बोलते हैं धरती को, और रत्न आकर बोलते हैं समुद्र को। तो रत्नों का जो खजाना है वो क्या है? समुद्र। इसीलिए उदती का जो पर्यायवाची होगा वो रत्नाकर होगा। उपसर्ग का सुमेल सही नहीं है, तो गाइज आपको फोकस देते हुए पढ़ना है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो बताइए कौन सा होगा? निरूपण में निर है, या अन्विति में अनु है, या व्यंजन में बी है, या फिर स्वास्तिक में सु है। तो बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। देखो एक एक को करो आप। स्वास्तिक शब्द में सु उपसर्ग है, बिल्कुल सही है। किस प्रकार से बना हुआ है? सु धनु अस्ति, सु धनु अस्ति, और इसमें कै प्रत्यय है। यदि आपसे इस प्रकार से पूछा जाता कि उपसर्ग और प्रत्यय से निर्मित कौन सा शब्द है इन चारों विकल्प में, तो फी इसमें कौन सा होगा? स्वास्तिक होता, क्योंकि इसमें सु उपसर्ग है और कै प्रत्यय है। ठीक है, आप कहीं इसमें एक प्रत्यय मत समझ लेना, ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी शब्द शुद्धि में इसको इस प्रकार से लिख देते हैं स्वा, इसकी जगह स्वास्तिक, है ना, जो गलत होता है, स्वस्तिक होता है। तो इसमें सु है, बिल्कुल सही है। व्यंजन जो शब्द है इसमें बी शब्द है, बिल्कुल सही है, बी उपसर्ग है, और अंजन मूल शब्द है। अंजन कैसा शब्द है? मूल शब्द। तो विसर्ग यड़ संधि हो गई, तो ये भी बिल्कुल सही है। अन्विति शब्द में क्या है? अनु उपसर्ग है, और अनु और इति मूल शब्द। तो अनुधन इति से बना अन्विति, तो बिल्कुल सही है, इसमें अनु है। लेकिन निरूपण शब्द में निर उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखना। इसमें निर्धन ऊपर नहीं होता, निर्धन ऊपर आप कर देते हो क्योंकि बड़ा हुआ है, तो ऊपर तो नहीं होगा, इसमें नी उपसर्ग है और रूपण मूल शब्द है, तो निर नहीं होगा, क्या होगा? नी होगा। तो ध्यान से करना है आपको, तो नी होगा। नेक्स्ट बताइए।
किस शब्द में इक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में इक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो बताइए कौन सा होगा इसमें? तो अब बताइए इसमें कौन सा होगा? दैहिक, संवैधानिक, चमत्कारिक, षडमासिक। बताइए। तो इसमें किस शब्द में इक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें ये तो क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मुझे, तो इसको आप छोड़ दो। नेक्स्ट, सही संधि नहीं है। सही संधि नहीं है तो क्या पूछा है इसमें? नहीं है। मनुष्य चिकित्सक, संसत्र सत्व, ज्योतिर्पुंज या तरु छाया। बताइए कौन सा होगा इसमें? तो सिंपल सा है इसमें, तरु छाया, तरु धन छाया, तरु छाया, ये बिल्कुल सही है। संसद धन सत्र से संसद सत्र, ये भी बिल्कुल सही है, तय का तय बना है। मनेहे धन चिकित्सा से मनुष्य चिकित्सा, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ज्योतिर्पुंज नहीं बनता, क्योंकि यदि विसर्ग के बाद अगोश आए या पे फे आए तो उसमें पुंज नहीं बनता है। ठीक है, पुंज नहीं बनता, से का आगम होता है इसमें, ज्योतिष पुंज बनता, ज्योतिष पुंज। तो राइट आंसर ये। हरा सगन में कौन सा समास है? बताइए, हरा सगन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, या फिर द्वंद्व समास, या फिर अव्ययीभाव समास, या फिर बहुव्रीहि समास। बताइए कौन सा होगा इसमें? हरा सगन में कौन सा समास है? तो देखिए, बहुव्रीहि तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, कट गया। अव्यय शब्द कहीं भी नहीं है, उपसर्ग भी नहीं है, कट गया। द्वंद्व में क्या आता है? द्वंद्व समास में क्या आता है? और या अथवा आते, तो आ ही नहीं सकता, तो ये कट गया। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, जब भी विशेषण और विशेषण का प्रसंग हो वहाँ पर कर्मधारय होता है। क्योंकि जो हरा भी है, जो सगन भी है। जिस प्रकार से, कैसे? यदि आपने पेड़ शब्द लिखा तो पेड़ को हम हरा भी बोल सकते हैं और सगन भी बोल सकते हैं, जो हरा भी है और जो सगन भी है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट विकल्प। नेक्स्ट, किस वाक्य में अच्छा क्रिया विशेषण है? अच्छा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण आपने पढ़े होंगे, अव्यय का प्रकार होता है एक क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, परिणामवाचक नहीं, परिमाण, और एक होता है रीतिवाचक। तो क्रिया विशेषण है। बताइए। अच्छा तुम आप आ भी गए। अगला है इसमें, तुम्हारा आना अच्छा ही रहा। अच्छा काम सबको पसंद होता है। नीता अच्छा गाना गाती है। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? अच्छा क्रिया विशेषण देखना है। अच्छा तुम आ भी गए, तो इसमें जो अच्छा शब्द है ये तो क्रिया विशेषण नहीं है, विस्मय आदि बोधक है, तो ये कट गया। नीता अच्छा गाना गाती है, तो इसमें गाने की विशेषता बताई जा रही है। कैसा गाना गाती है? वो अच्छा गाना गाती है। तो गाने का इसमें क्वालिटी बताई जा रही है। क्वालिटी का मतलब है गुण बताया जा रहा है, तो इसमें गुणवाचक होगा, गुणवाचक विशेषण होगा, तो ये कट गया। क्रिया विशेषण पूछा है। अच्छा काम सबको पसंद आता है, तो इसमें काम क्या है? भाववाचक संज्ञा है, तो काम की विशेषता बताई जा रही है। कैसा काम है? अच्छा काम। तो अच्छा क्या हुआ? यहाँ पर क्वालिटी बताई जा रही है काम की, तो ये भी गुणवाचक विशेषण हुआ। तो ये विकल्प भी कट गया, ये भी कट गया। और आपने 3 विकल्प तो काट ही दिए, अब एक विकल्प बचा है आपके पास। तुम्हारा आना अच्छा ही रहा। तुम्हारा आना अच्छा ही रहा, यदि क्रिया से पहले ही रहा, रहा और ही, यदि क्रिया से पहले कोई शब्द आए तो वो क्रिया विशेषण कहलाता है। यदि क्रिया से पहले विशेषण शब्द आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो तुम्हारा आना अच्छा ही रहा, तो यह में आने की विशेषता बता रहा है, कैसा? अच्छा। तो इसमें क्या हुआ?
दूसरे विकल्प में क्रिया विशेषण हुआ। नेक्स्ट, खुद सर्वनाम है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। संबंधवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या निजवाचक, बताइए कौन सा होगा इसमें। खुद होता है वो स्वयं के लिए होता है, निज के लिए, तो कौन सा होगा इसमें, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग संज्ञा कौन सी है, स्त्रीलिंग संज्ञा कौन सी है, तो एक क्वेश्चन फिक्स है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में से बीच में आता ही आता है। ये दिख नहीं रहा, दिख रहा होगा, मैं बोल दूंगी। मोती, शबारी, पानी और घी, बताइए कौन सा होगा इसमें स्त्रीलिंग। मोती अच्छा होता है कि अच्छी होती है, मोती अच्छा होता है, तो ये तो पुल्लिंग में गया। पानी अच्छा होता है कि अच्छी होती है, तो पानी अच्छा होता है, तो पुल्लिंग में गया। घी अच्छा होता है कि अच्छी होती है, तो घी अच्छा होता है, तो पुल्लिंग में गया। सवारी अच्छी होती है, सवारी अच्छी होती है कि अच्छा होता है, तो सवारी अच्छी होती है, तो राइट आंसर सी विकल्प। नेक्स्ट, यदि वो दौड़ता तो दुबला हो जाता, वाक्य में काल है, बताइए कौन सा काल है इसमें। यदि वह दौड़ता तो दुबला हो जाता, यदि और तो, यदि और तो सीधा सा है, हेतु हेतु मत भूतकाल। नेक्स्ट, अब देखो भूतकाल जो है उसके 6 प्रकार होते हैं। भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, 6, तो एक एक को पढ़ते हैं इसमें। लड़का दौड़ा, तो सामान्य भूतकाल, क्योंकि आ, ई और ए आए तो वो होता है सामान्य भूतकाल। लड़का दौड़ रहा था, दौड़ रहा था, तो रहा था अपूर्ण भूतकाल, अभी दौड़ ही रहा है। लड़का दौड़ चुका है, अभी अभी है आ रहा है इसमें, आ के साथ, आ ई ए के साथ यदि हैं आए तो आसन्न भूतकाल। और लड़का दौड़ा था या लड़का दौड़ चुका था, तो वो होता है पूर्ण भूतकाल। लड़का दौड़ा होगा तो संदिग्ध भूतकाल। और लड़का दौड़ता तो जीतता, लड़का दौड़ता तो जीतता, तो हेतु हेतु मत। तो सिंपल है, वेरी सिंपल। यदि आई आए तो सामान्य, और इसमें रहा था रही थे आए तो अपूर्ण, और चुका है आसन, चुका था पूर्ण, दौड़ा होगा संदिग्ध, और दौड़ता तो जीतता, तो हेतु हेतु मत। नेक्स्ट, महाशय का स्त्रीलिंग शब्द है, तो महाशय का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, महाशयी, महाशय, महाशहा, महाशयी, तो कौन सा होगा, महाशय, क्योंकि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, नवीना और नीता खेलती कूदती रहती हैं, जब दो कर्ता हो भले और वो एक क्रिया के द्वारा जुड़े हों तो वहां पर सरल वाक्य होता है। नेक्स्ट, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, झूठी आशा देना, झूठ बोलना, सब्जी का बगीचा होना, असमंजस की स्थिति, असमंजस की स्थिति। तो ये थे 15 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि अच्छे लगे हों तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी स्टडी करते रहें, लगातार कंटिन्यूअस रखें, और बहुत जल्द रीट आने वाली है 23 और 24 जुलाई को। तो मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।